जब घाटी में आतंकियों के लिए ढाल बनने वाले पत्थरबाजों को सबक सिखाया जाने लगता है तो कई मानव अधिकार कार्यकर्ता आगे आने लगते हैं। लेकिन जब सेना के जवानों पर ये आतंकी खतरा बनते हैं तो वे दिन के उजाले में भी गायब हो जाते हैं। आइए आपको इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को 3 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई, लेकिन किसी भी मानव अधिकार कार्यकर्ता के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, आम देशवासी भी ऐसे लोगों और समूहों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर पुलिस या सेना के जवान उन आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं जो कश्मीरियों के जान के दुश्मन बनते हैं तो मानव अधिकार उल्लंघन का शोर होने लगता है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि वे अब कहाँ हैं? क्या कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हैं? मंगलवार को घाटी के जाने माने केमिस्ट कश्मीरी पंडित माखन लाल कुंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 68 साल के माखन लाल पिछले 31 वर्षों से हर अमीर गरीब की मदद कर रहे थे। जरूरतमंद लोगों को वो फ्री में दवा देते थे। श्रीनगर में वे एकता की मिसाल थे। कहा जा रहा है कि 1992 में प्रख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ता HN वांचू की हत्या के बाद ये पहला मौका था कि जब समूची घाटी के लोग किसी की मौत का मातम मनाने के लिए जुटे। मानवतावादी व्यवसायी कहे जाने वाले माखन लाल के घर पर बुधवार को समाज के सभी तबके के लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कुछ समय के लिए वैदिक मंत्रों और आसपास की मस्जिद से अजान की आवाजों ने हवाओं में सांप्रदायिक सौहार्द घोल दिया। ये सब हुआ, लेकिन किसी एक्टिविस्ट के मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकले। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी ये मीडिया की न्यूज, कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, उस एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना, ठीक है? आप सब कश्मीरी जो भी ये न्यूज देखेगा, अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना कि क्या ये सही हुआ उस इंसान के साथ। बिकॉज जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे। आप भी इसी दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, आप सब भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, और वो गुरु नानक भी एक ही। आप सब उसको जवाब दोगे। उसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है? उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे? ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कश्मीरियों को सर्व कर रहा था और आपने उस इंसान को मार दिया। तो आपने अपने लिए जहन्नम, जो आप जहन्नम, और वो कहते हैं, मैं तो कुरान थोड़ी बहुत सुनी है बिकॉज आई हैव मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स, तो आप लोग खुद आपने। मंगलवार को लगभग उसी समय नैतखाई में मोहम्मद शमी लोन और आलमगीरी बाजार में रहने वाले बिहार के भागलपुर के एक कामगार वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान श्रीनगर के लाल बाजार में ठेला लगाते थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन बिंदु समेत इन सबकी हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों का मानना है कि TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट है, जिसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को स्थानीय कश्मीरियों का मूवमेंट बताकर प्रोजेक्ट करने के लिए खड़ा किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा साफ समझी जा सकती है। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारे जाने की इस घटनाओं पर अब तक देश का कोई NGO, एक्सपर्ट या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं सामने नहीं आई जिसने बयान जारी कर इन कायरतापूर्ण हमलों की निंदा की हो। जबकि हालत ये है कि इस साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 2 दर्जन लोगों की हत्याएं की हैं। मंगलवार को हुई हत्याओं को UNHRC चीफ के हाल में दिए गए बयान के संदर्भ में भी देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने UAPA को धड़ाधड़ इस्तेमाल किया, संवाद की कमी और बड़ी संख्या में हिरासत लेने की आलोचना की थी। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खबरें अंदर की से। खबरों को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।